तो सोना कितना सोना है ये जानने के लिए मुझे लगता है कि यहाँ पर जो लड़कियां मौजूद है ना उनसे पहले पूछ लेना चाहिए, कितना फेवरेट है आपके लिए सोना? मैं हर त्योहार में जब भी मौका मिले सबसे पहले इन्वेस्टमेंट मेरी सोने में ही होती है। क्या बात, दिस इज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट आई गेस। तो ये बताइए, इन्वेस्टमेंट ज्यादा पसंद है या सोना पहनना ज्यादा पसंद? दोनों। यही तो मुश्किल है। दोनों के दोनों। मुझे तो पहनना ज्यादा पसंद है, मतलब मुझे चाहिए कि मैंने डेली में कुछ ना कुछ पहना हुआ है, फिर मैं त्योहार का इंतजार नहीं करती, बस मुझे होता है कि हाँ कुछ अच्छा है तो आप नहीं, वो मौके होते हैं क्योंकि आपको नए ट्रेंड्स देखने को मिलते हैं, ये तो है, नई चीजें होती हैं, नई चीजें आती हैं, प्लेट में नए ऑफर्स होते हैं। अच्छा, लेकिन आप लोगों को भी पता होगा क्योंकि न्यूज भाई हम सभी डिलीवर करते हैं, 1 लाख से ज्यादा हो गया था सोना, दुखी हो गए थे थोड़े से। बट अब थोड़ा सुखी कर दीजिए, लेकिन आप सुखी कर देते हैं। देखिए बहुत ही कमाल की खबर आई है सभी के लिए, बाजार में जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनके लिए भी, जो पहनना चाहते हैं दीपिका की तरह उनके लिए भी बहुत अच्छी खबर है। सोने की कीमतों ने आम लोगों को ज्वेलरी से दूर कर दिया था, लेकिन अब आपको एक नया और किफायती विकल्प मिल गया है। सोने की ज्वेलरी में 9 कैरेट गोल्ड का नया कलेक्शन बाजार में आ गया है, जो न सिर्फ स्टाइलिश है बल्कि जेब पर भी हल्का है। बिल्कुल, देखिए सुनने में ही काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। तो सोने की लगातार बढ़ती कीमतों के बीच ये कलेक्शन ग्राहकों के लिए राहत लेकर आया है। अब स्टाइल और क्वालिटी से समझौता किए बिना लोग त्योहारों पर ज्वेलरी का सपना पूरा कर सकेंगे। इस बार की दिवाली घर की रौनक में 4 चांद लगाने वाली है। त्योहारों पर इस बार ज्वेलरी बाजार एक सुनहरा तोहफा लेकर आया है। सोने और हीरे में 9 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी के विकल्प ने इस बार त्योहार को और भी ज्यादा खास बना दिया है। अब कम कीमत में गहनों को खरीदने की चाहत रखने वाले ग्राहकों के लिए 9 कैरेट वाले आभूषण तैयार किए जा रहे हैं, जिनका चलन भी बढ़ रहा है। 9 कैरेट में हॉलमार्क अलाउ होने से क्या हो गया, कस्टमर्स जो अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे ज्वेलरी को इन रेट्स पे, जब 1,13,000 के फिजिकल रेट्स हम देख रहे हैं बाजार में, 9 कैरेट के रेट लगभग 46,000 के आसपास आते हैं। अब समझने की बात यह है कि जब हम कुछ कस्टमर्स का सेंटीमेंट्स अभी वीक है कि हम 9 कैरेट की ज्वेलरी क्यों लें, हमें तो पीतल ही मिल रहा है या हमें तांबा ही मिल रहा है, हमें ज्वेलरी में सोना तो मिल ही नहीं रहा। लेकिन मैं उन दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि जब हम 9 कैरेट की ज्वेलरी लेते हैं तो उसमें 37.5% सोना होता है। तो अगर हमने कोई 100 ग्राम सोना लेना है, 37.5% का लिया, तो हमने 40 ग्राम प्योर गोल्ड तो ले ही लिया ना। तो उनको ये समझना पड़ेगा कि दे आर गेटिंग व्हाट दे आर पेइंग फॉर। उन्होंने जितना पैसा दिया उतना ही उनको सोना मिल रहा है, चाहे वो 14 कैरेट का लें, चाहे 9 कैरेट का लें, चाहे 18 कैरेट का लें। अब 9 कैरेट के हॉलमार्क के अलाव होने से उनको ये फैसिलिटी मिलेगी कि वो ज़्यादा सामान खरीद सकते हैं, वो अपनी रिंग भी बना सकते हैं, अपना ब्रेसलेट्स भी बना सकते हैं और मल्टीपल वैरायटीज ले सकते हैं। महंगे गोल्ड ने आम ग्राहकों के लिए ज्वेलरी खरीदना मुश्किल बना दिया है, लेकिन कारोबारियों ने इस मुश्किल को आसान कर दिया है। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं, 10 साल में सोने की कीमतों में 400% से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। 2015 में जहां 24 कैरेट सोना 26,936 रुपए प्रति 10 ग्राम था, वहीं साल 2025 में 24 कैरेट सोना 1,12,635 रुपए तक पहुंच गया है और 22 कैरेट सोना 1,01,950 रुपए तक पहुंच गया। वहीं 18 कैरेट सोना 83,430 रुपए तक पहुंचा और 9 कैरेट सोने का दाम करीब 45,653 रुपए तक है। जाहिर है अब 9 कैरेट में ज्वेलरी आने से उन लोगों को राहत जरूर मिली है जो 22 या 24 कैरेट के महंगे गहने खरीद नहीं पाते हैं। कम प्योरिटी और कीमत वाले गहनों के जरिए उनका ज्वेलरी पहनने का सपना भी अब पूरा हो रहा है। बीते कुछ समय में जिस तरीके से सोने के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, खरीदारों को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि सोना ले या ना ले। लेकिन इसी बीच सरकार ने लोगों को राहत देते हुए अब 9 कैरेट गोल्ड को भी जो है हॉलमार्क की मंजूरी दे दी है। लेकिन अब सवाल ये है कि 9 कैरेट गोल्ड में किस तरीके की वैरायटी आती है। उसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हम आपको लेकर आ गए हैं प्रगति मैदान में, जहां पे भारत मंडपम में आपको गोल्ड की जो ज्वेलरी एग्जीबिशन है वो देखने को मिलेगी और किस तरीके की वैरायटी है हम वो आपको बताएंगे। सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पे लेकर आई हूँ जहाँ पे आपको डायमंड की सारी चीज़ें मिलने वाली है। लेकिन 9 कैरेट सबसे बड़ा सवाल ही है कि 9 कैरेट, क्योंकि लोग
लोग जो है अब बहुत बार सोच रहे हैं खरीदारी से पहले कि हम ले या ना ले, तो 9 कैरेट में क्या ऑप्शन है? 9 कैरेट का फ्यूचर गोल्ड का जो भाव बढ़ रहा है वो हिसाब से बाजार 5% अभी शुरू हो गया है 9 कैरेट में। आने वाले 6 मंथ में 30 से 35% 9 कैरेट में आ जाएगा, क्योंकि यूएसए तो 50 सालों से 9 कैरेट में है ही, तो इंडिया क्यों नहीं। जब अमेरिका में मेजोरिटी लोग इधर से एक्सपोर्ट करते हैं तो उसको भी 9 कैरेट में एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, और 9 कैरेट गवर्नमेंट ने 9 कैरेट हॉलमार्क का मान्य कर दिया है। यानी इस बार त्योहारों पर सोना और डायमंड की चमक घर घर तक पहुंचने वाली है। दिल्ली से मनीषा लड्डा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आई एम श्योर कि मेरी साथी सहयोगियों ने जान लिया कि सोना कितना सोना है। बिल्कुल, है ना। अब अब जरा जाके प्योरिटी बस के लेना। बारे में बता देते हैं बिल्कुल, कि बता है क्या ये जरा। चलिए अब आपको समझाते हैं कि 9 कैरेट गोल्ड आखिर है क्या। 9 कैरेट गोल्ड एक सोने की मिश्र धातु है जिसमें 37.5% शुद्ध सोना और शेष 62.5% अन्य धातुएं जिसमें चांदी, तांबा या जस्ता होती हैं। ये उच्च कैरेट वाले सोने की तुलना में अधिक कठोर और टिकाऊ होता है, जिसमें ये रोजमर्रा के उपयोग के लिए एक व्यवहारिक और किफायती ऑप्शन बन जाता है। हाल ही में भारत सरकार ने 9 कैरेट सोने की हॉलमार्किंग को मंजूरी दी है, जिससे ये और भी विश्वसनीय और सुलभ हो गया है। अब ये समझिए इसमें 37.5% शुद्ध सोना होता है, बाकी 62.5% में चांदी, तांबा या जस्ता जैसी अन्य धातुएं शामिल होती हैं। बिल्कुल, आपको बता दें मिश्रण को लेकर के इसमें दीपिका बताइए कि इसमें और क्या क्या चीजें मिली होती है और उसकी बिल्कुल, मात्रा देखिए किस तरह से होती अन्य है? धातु मिश्रण के कारण ये शुद्ध सोने से अधिक कठोर और मजबूत होता है। शुद्ध सोने की तुलना में ये सस्ता होता है, जो इसे आम लोगों के लिए एक अच्छा ऑप्शन बनाता है। अब इस पर हॉल मार्किंग भी की जाती है, जिससे इसकी शुद्धता की गारंटी मिलती है। चलिए आपको बता दें कि अभी तक 14, 18, 20, 22, 23 और 24 कैरेट सोने के आभूषणों पर हॉल मार्किंग अनिवार्य थी, लेकिन अब 9 कैरेट सोना भी इसमें शामिल हो गया है। जी देखिए, त्योहारों के सीजन में सस्ता सोना खरीदने की सौगात अगर मिल जाए, इससे बेहतर क्या कुछ हो सकता है? नहीं हो सकता। सोने की कीमत भले ही कम ना हुई हो, लेकिन 9 कैरेट गोल्ड का ऑप्शन मिलने से लोगों को सस्ता सोना खरीदने का ऑप्शन मिल गया है। देखिए लोगों को ये ऑप्शन कितना पसंद आ रहा है। त्योहारों के साथ साथ शादी ब्याह की खरीदारी में ये सोना कितना पसंद किया जाएगा, आइए देखते हैं क्या है इस सस्ते सोने पर लोगों की राय। हाँ जी ज़रूर, क्योंकि आज के टाइम पे तो गोल्ड बहुत महंगा हो रहा है, तो जो वैसे लोअर क्लास के लोग हैं वो तो अफोर्ड ही नहीं कर सकते, तो मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा है 9 कैरेट अगर आ रहा है तो। क्योंकि अब 9 कैरेट में मतलब हमारा बजट एक्चुअली हिलेगा नहीं, कोई भी हम परचेजिंग करते हैं नहीं करेगा, लेकिन 1-1 लाख रुपए सोना हो गया है तो वो पॉसिबल नहीं होता हर किसी के लिए लेना। तो 9 कैरेट में ठीक है, मतलब शौक भी पूरा हो जाता है और बजट भी बच जाता है। ये राहत है, क्योंकि जो अफोर्ड नहीं कर सकते वो 9 कैरेट में ले सकते हैं, उनके लिए अच्छा है। तो 9 कैरेट गोल्ड बाजार में नया है, लिहाजा इसे लेकर लोगों के जहन में कई सारे सवाल हो सकते हैं। 9 कैरेट गोल्ड को कैसे पहचानें? इसकी विश्वसनीयता के मापदंड क्या हैं? हॉलमार्क तो 24 कैरेट और 18 कैरेट पर होता है। 9 कैरेट वाले सोने का हॉलमार्क कैसे अलग होगा? हमारी सहयोगी ने इन सवालों का जवाब जानने के लिए एक ज्वेलर से बातचीत की है, वो सुनाते हैं आपको। सरकार की तरफ से लोगों को राहत देते हुए अब 9 कैरेट ज्वेलरी पर भी जो है हॉलमार्क की मंजूरी दे दी गई है। हमारे साथ ज्वेलर प्रवीण चौधरी जी इस वक्त मौजूद है। 9 कैरेट की ज्वेलरी पे अभी लोगों का ट्रस्ट इतनी जल्दी नहीं आएगा अगर 9 कैरेट गोल्ड की हम बात करें, लेकिन फर्क जो है वो कैसे पता लगाया जा सके, ये बताइए सबसे पहले। ऐसे तो पता नहीं चलेगा, लेकिन हाँ थोड़े टाइम बाद जैसे ये ज्वेलरी है, जब ये थोड़ी पहनी जाएगी तो थोड़ा उसमें कलर में थोड़ा फ़र्क आएगा, थोड़ा कॉपरिश सा दिखेगा। जैसे बाहर से लोग नॉर्मली फॉरेन से, अमेरिका से, लंदन वगैरह से लेके आते थे तो हम देखते ही बता देते थे कि ये 9 कैरेट की है, क्योंकि उसमें थोड़ा सा कलर कॉपरिश आ जाता है। ये थोड़ा सा एक इशू रहेगा, लेकिन अभी स्टार्ट है तो धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। मतलब जो प्योर जैसे 22 और 24 कैरेट का जो गोल्ड होते हैं एकदम येलो, आपको फिनिशिंग के साथ चमक उनकी दिखती है, वो आपको 9 कैरेट गोल्ड में नहीं दिखेगी। और स्टार्टिंग में तो दिखेगी, जब स्टार्ट करेंगे पहनना देखेंगे, वैरायटी बनेगी। और ये नॉर्मली प्लेन गोल्ड में तो नहीं चलेगा, आई डोंट थिंक कि प्लेन गोल्ड में चलेगा, उसमें तो 18 और 22 ही चलेगा। हाँ डायमंड ज्वेलरी के साथ ये 9 कैरेट वाला कंसेप्ट चलेगा, क्योंकि बजट फ्रेंडली होगा, सबके लिए अच्छा हो जाएगा। तो पर वो भी थोड़े टाइम बाद पता तो चलेगा कि ये 9 कैरेट। अगर आप
डेली यूज में पहन रहे हो तो वो आपको कॉपर कलर जो है उसका आने लगेगा। लेकिन एक सवाल मैं ये करना चाहूंगी आपका कि कितना मतलब गोल्ड कितना मिला होगा, सिल्वर कितना मिला होगा, ये अगर मैं बात करूं तो कोई 1 ग्राम की अगर हम अंगूठी ले रहे हैं तो नहीं, उसमें तो 37.5% जैसे उसमें गोल्ड आएगा, बाकी तो चांदी और कॉपर ही आएगा जो भी। हाँ, तो इसलिए वो कलर ज़्यादा वो बनेगा। लेकिन उसमें भी घबराहट नहीं है क्योंकि अभी सब हॉलमार्किंग के साथ आता है। कोई पुराने वाला टाइम नहीं है कि हॉलमार्क नहीं है तो हमें कोई डर लगेगा। 9 कैरेट है मतलब 9 कैरेट है, 14 कैरेट है मतलब 14 कैरेट है, तो उसमें कोई इशू नहीं है। बट हाँ, 9 कैरेट का कलर थोड़ा अलग दिखेगा, वो पहनने वाले की अपनी चॉइस है। हाँ, लेकिन बजट फ्रेंडली होगा, लोग एक्सेप्ट करेंगे मुझे लगता है। गोल्ड में ज्यादा वैरायटी मिलेगी या फिर डायमंड में? 9 कैरेट की अगर मैं बात करूं, डायमंड में ही मिलेगी। 9 कैरेट में नॉर्मल ज्वेलरी तो नहीं आएगी। आई डोंट थिंक कि लोग एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, क्योंकि जितने भी ज्वेलरी पहनने वाले हैं तो वो लोग नहीं एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि उसका कलर ही ऐसा हो जाएगा कि जो नहीं एक्सेप्ट करेंगे। हाँ, डायमंड में करेंगे लोग, डायमंड के साथ आएगा। डायमंड में जो जिन लोगों को अभी शौक है डायमंड पहनने का, उनको लगता है महंगा पड़ता है, वो लोग भी उसी सेगमेंट में आ जाएंगे, वो पहनेंगे, खुश होंगे, तो उसमें अच्छा चलेगा। बट प्लेन ज्वेलरी में तो आई डोंट थिंक कि चलेगा। डायमंड में अगर बात करें तो डायमंड की ज्वेलरी में ज़्यादा 9 कैरेट वाले में ऑप्शंस रहेंगे, लोग जो है वो खरीदना पसंद करेंगे। लेकिन बात अगर सोने की जाए तो सोने में अभी थोड़ा लोगों को टाइम लगेगा, क्योंकि हर किसी को है कि जहाँ 9 कैरेट खरीदा जा सकता है वहाँ 18 कैरेट भी ले सकते हैं। लेकिन लोगों की जेब पे जिस तरीके से दबाव पड़ रहा था, लगातार जो सोने के दाम है वो बढ़ते जा रहे थे, उसी को देखते हुए सरकार की तरफ से 9 कैरेट ज्वेलरी को, 9 कैरेट गोल्ड को जो है हॉलमार्क की मंजूरी दे दी गई है, ताकि बजट लोगों की जेब को जो है थोड़ी सी राहत पड़े और वो अपना जो फेस्टिव सीजन है, जो त्योहार है, वो खुशी के साथ मना सके। और चलिए अब आपके काम की दूसरी बड़ी खबर आपको बता देते हैं। अगर आपने अभी तक इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरा है तो आपके लिए गुड न्यूज़ है। सीबीडीटी यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने इनकम टैक्स रिटर्न भरने की तारीख आज तक के लिए बढ़ा दी है। पहले रिटर्न भरने की अंतिम तारीख 15 सितंबर थी, लेकिन कल इनकम टैक्स के पोर्टल पर चल रही दिक्कत की वजह से तमाम लोग अपना रिटर्न फाइल नहीं कर पाए थे। और कई चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने भी इनकम टैक्स को वेबसाइट के ना चलने की शिकायत की है। इन शिकायतों के मद्देनजर सीबीडीटी ने टैक्स रिटर्न की तारीख 1 दिन बढ़ाने का फैसला किया है। तो अगर आपने अभी तक रिटर्न फाइल नहीं किया है तो अभी भी आपके पास कुछ घंटे बाकी हैं। आप इनकम टैक्स रिटर्न की वेबसाइट पर इसे फाइल कर सकते हैं। अब बात होगी पूरे देश में बिखरे उत्सव और उमंग के रंग की। जी हाँ, आपको बता दें नवरात्र के शुरू होने में अभी कुछ ही दिन बाकी है, लेकिन इसकी तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। गुजरात के तमाम शहरों में गरबा और डांडिया के रिहर्सल्स शुरू हो गए हैं और बड़े बड़े गरबा पंडाल सजाए जा रहे हैं। दुर्गा पूजा की तैयारियां भी अंतिम दौर में हैं। पूजा पंडालों को अद्भुत रंगों से सजाया जा रहा है। इसके साथ ही भगवान श्री कृष्ण की नगरी में रामलीला का मंचन भी शुरू हो गया है। यहाँ से रामलीला 22 दिनों की होती है। नवरात्र का पर्व कुछ दिन में आने वाला है। ऐसे में अहमदाबाद समेत पूरे गुजरात में गरबा खेलने की तैयारियां जोर शोर से शुरू हो गई हैं। जगह जगह गरबा के बड़े बड़े पंडाल भी सजा दिए गए हैं और रंग बिरंगे पारंपरिक परिधानों में गरबा प्रेमी पूरे जोश से गरबा डांस की रिहर्सल में जुटे हैं। और क्योंकि नवरात्र के दौरान पूरे 9 दिनों तक गुजरात के पंडालों में खास रौनक नजर आने वाली है, ऐसे में इसकी एक शानदार झलक भी अभी से दिखाई देने वाली है। रंग बिरंगा लिबास, ताल पर थिरकते कदम और चेहरों पर त्योहार की रौनक, यही है अहमदाबाद का अंदाज, जहां नवरात्रि से पहले ही गरबा की धूम दिखने लगी है। नवरात्रि का त्योहार दस्तक देने को तैयार है और उससे पहले अहमदाबाद में गरबा की रौनक के रंग दिखने लगे हैं। अलग अलग गार्डन्स और ग्राउंड्स में गरबा ग्रुप जमकर तैयारी कर रहे हैं। ट्रेडिशनल ड्रेसेस में सजे धजे युवक युवतियां थिरकते कदमों से नवरात्रि का स्वागत करने की तैयारी कर रहे हैं। अहमदाबाद प्राचीन गरबा के लिए मशहूर है। गरबा के रंग खास पारंपरिक परिधान के बिना अधूरे से लगते हैं, जिनमें महिलाओं के लिए घाघरा या चनिया चोली तो पुरुषों के लिए भी खास तरह के कपड़े डिजाइन किए जाते हैं, जिनमें छोटा घेर घुमेर कुर्ता, धोती और रंग बिरंगी पगड़ी होती है, जिस पर कशीदाकारी का बेहद खूबसूरत काम किया जाता है। लेकिन हम लोग ये पुराना कच्ची ट्रेडिशनल है
उसी को अपना परंपरा को निभाते हुए उसी के साथ परफॉर्म करते हैं। अभी आने वाले समय में कॉस्ट्यूम्स की परिभाषा और गरबा की परिभाषा बदल गई है। परिवर्तन संसार का नियम है, गरबा हमको एक्सेप्ट करना चाहिए, बट जो अपनी पुरानी चीज है उसको भी सेव करना बहुत जरूरी है। तो उसका एम दिमाग में रखते हुए और आने वाली पीढ़ी के लिए गुजरात का गरबा और गुजरात का पहरवेश वो रहे और मेंटेन हुए, उसी परंपरा को लेके गरबा परफॉर्म करते हैं। नवरात्रि यानी भक्ति और उत्सव का संगम, मां अम्बे की आराधना और गरबा की उमंग दोनों मिलकर इस त्योहार को और भी खास बनाते हैं। नवरात्रि के 9 दिनों तक पूरे गुजरात में गरबा और डांडिया का जोर रहने वाला है। लिहाजा अहमदाबाद में भी आकर्षक पारंपरिक परिधानों में सजे धजे युवक युवतियां पूरे जोश के साथ गरबा की प्रैक्टिस में जुटे हैं। नवरात्रि एक साल में एक बार आती है, जिसकी हम तैयारियां पूरी साल करते हैं। नवरात्रि का हमारे हिसाब से जो मतलब है वो माँ जगदम्बा को प्रसन्न करने के लिए नवरात्रि के 9 दरमियान बहनों और भाइयों द्वारा सर्कल फॉर्मेशन में माता जगदम्बा को प्रसन्न करने के लिए जो नृत्य किया जाता है उसको गरबा बोलते हैं। आज गरबा का वैश्विक स्वरूप बहुत बढ़ गया है। यहाँ बड़े बड़े मैदानों में 9 दिन तक गरबा का आयोजन किया जाता है और जाने माने फोक सिंगर्स लाइव गरबा गाते हैं। इस दौरान युवक युवतियां पारंपरिक पोशाक पहनकर गरबे की धुन पर थिरकते हैं, इस उत्सव का आनंद लेते हैं जिसकी तैयारी इन दिनों जोर शोर से की जा रही है। गरबे के रंग और त्योहार की उमंग, अहमदाबाद में नवरात्रि की धूम देखकर साफ जाहिर है कि हर साल की तरह इस साल भी नवरात्रि के 9 दिन भक्ति और उत्साह के साथ ही गरबा और डांडिया के नाम रहने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। हर बार की तरह इस बार भी अहमदाबाद में नवरात्र की जबरदस्त तैयारियां की जा रही है। गरबा स्थलों की सुरक्षा को लेकर गुजरात पुलिस भी पूरी तरह से मुस्तैद है और इस बार महिला पुलिस के 733 दस्ते गरबा स्थलों पर गश्त करेंगे ताकि महिलाएं, बच्चियां, बुजुर्ग नवरात्र पर गरबा कार्यक्रम का बेफिक्री के साथ आनंद ले पाएं। पूरे गुजरात की तरह अहमदाबाद में भी गरबा की तैयारियां जोरों पर हैं। अभी से गरबा क्लासेस में यहां भीड़ जुटने लगी है। नवरात्रि की उमंग अभी से इन युवतियों में दिख रही है जो पूरे उत्साह के साथ गरबा नाइट की तैयारियों में जुटी हैं। नवरात्रि में गरबा उत्सव के लिए हर साल भारी तादाद में लोग पहुंचते हैं। ऐसे में सुरक्षा के लिए पुलिस प्रशासन ने भी खास व्यवस्था की है। गुजरात पुलिस की 733 शी टीम्स आयोजन स्थलों पर नजर रखेंगी। साथ ही ये पुलिस टीम महिलाओं और बच्चियों को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग भी दे रही हैं। यहाँ पे शी टीम ने आके हमें एक बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है कि उन्होंने 112 नंबर की हेल्पलाइन स्टार्ट की है जो हमें आधी रात को भी हर तरह हेल्प कर सकती है। अब नवरात्रि के समय कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हो। आधी रात के समय आपके पास कुछ भी होता है, कोई भी अतत्व आके आपको परेशान करते हैं या आप व्हीकल लेके जाते हो और आपका व्हीकल बंद हो जाता है तो आप क्या कर सकते हो। इन्हें द्वारा हमको इन्फॉर्मेशन दी गई है कि आप 112 डायल कर सकते हो और हमारे पुलिस द्वारा आपको पूरी सेवा दी जाएगी। यूं तो पुलिस की शी टीम्स हर साल गरबा आयोजनों में गश्त करती हैं, लेकिन इस बार आयोजन से पहले ही गरबा की तैयारियों में जुटे ग्रुप्स को सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग और इनके बीच अवेयरनेस लाने के मिशन में ये टीम्स जुटी हुई हैं। आने वाले नवरात्रि समय में गरबा स्थल पे और अभी जहाँ जहाँ लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं वहाँ पे सी टीम मुलाकात लेगी ताकि कोई छेड़ती का बनाव नहीं बने और पूरे निर्भीक वातावरण में महिलाएं और बच्चे पूरा नवरात्रि का में पार्टिसिपेट कर सके। नवरात्रि 20 तारीख से शुरू होंगे, लेकिन अहमदाबाद शहर इस महाउत्सव के लिए अभी से पूरी तरह तैयार है और गरबा उत्सव को सुरक्षित बनाने के लिए पुलिस प्रशासन ने भी कमर कस ली है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। रामनगरी अयोध्या में हर बार की तरह इस बार भी रावण दहन का आयोजन हो रहा है। दशहरा का ये त्योहार ऐतिहासिक राम कथा पार्क में होता है
और इस बार यहाँ रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले बनाए जा रहे हैं, जिनकी अपनी खासियत है और इनको बनाने के लिए दिल्ली से कारीगर भी आए हैं। बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व है दशहरा, जिसको लेकर अब देश भर में तैयारियां शुरू होती नजर आ रही हैं। ऐसे में ये तस्वीरें अयोध्या से आई हैं, जहां विजयदशमी की तैयारियां की जा रही हैं। यहाँ राम कथा पार्क में रावण का 90 फीट ऊंचा पुतला बनाया जा रहा है। ये फिल्मी कलाकार यहाँ आते हैं। इसी स्थल पर रामलीला भव्य आयोजन होता है। रामलीला के सारे कलाकार फिल्मी होते हैं। वो यहाँ पे एक भव्य बड़ी रामलीला होती है। रावण के साथ साथ कुंभकर्ण और मेघनाथ का पुतला भी तैयार कर लिया गया है, जिनकी लगभग 80 फीट ऊंचाई रखी गई है। रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले बनाने में दिल्ली से आए कारीगर दिन रात मेहनत कर रहे हैं। ये रावण का पुतला है जो बनाया जा रहा है, और ये लगभग कितनी ऊंचाई है, कितने फीट का है, इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। क्या नाम भैया आपका? मनोज कुमार। मनोज कुमार जी, कहाँ से आ रहे हैं आप? दिल्ली से। दिल्ली से आ रहे हैं। ये कार आप कर रहे हैं, ये रामलीला की तैयारी है। 22 तारीख से रामलीला यहाँ शुरू हो जाएगी। तो ये आप किसका पुतला बना रहे हैं? ये रावण का है, आगे कुंभकर्ण है और फिर मेघनाथ। तो ये लगभग कितने फीट का आप पुतला बना रहे हो? 90 फीट का पुतला है। 90 फीट का पुतला। तो इसमें क्या क्वालिटी इस पुतले में रहेगी? ये चलेगा। अच्छा, ये जो जीभ है ये चलते हुए आपको दिखेगी। इसकी ये चलने की टेक्निक कैसे होती है, ये कैसे चलाते हैं आप लोग? पीछे से रस्सी। अच्छा, रस्सी अंदर से उसको हिलाएंगे तो ये चलेगा बढ़िया बाकायदे। तो ये जो बांस बल्ली भी यहाँ पे आपने लगा रखे हैं, और ये जो स्ट्रक्चर खड़ा कर रहे हैं, ये भी इसमें फिट होगा? जी सब। और कुंभकर्ण आपकी कितने फीट का है? 80 फीट। 80 फीट। और मेघनाथ? वो भी 80 फीट। विशाल पुतलों में आतिशबाजी और पटाखों का विशेष इंतजाम किया गया है, ताकि रावण दहन का दृश्य दर्शकों के लिए और भी शानदार और रोमांचक बन पाए। 90 फीट से लेकर 80 फीट से लेकर 70 फीट तक ये 3 पुतले तैयार किए गए हैं, जिसमें मेघनाथ है, कुंभकर्ण है और रावण है। और रावण के आप देखेंगे तो 10 सिर भी बनाए गए हैं बाकायदे, और उसको ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर बांस का बल्ली का खड़ा किया गया है, और इस स्ट्रक्चर द्वारा यहीं पे इसको सेट किया जाएगा। और यहाँ पे जो भव्य रामलीला होगी उसको यही राम कथा पार्क स्थल पे होगी, और इस स्थल के बाद जो है यहाँ फिल्मी कलाकार आएंगे, वो अपनी कलाकारी दिखाएंगे, और यहीं से वो भव्य रामलीला की शुरुआत होगी, और यही रावण का दहन होगा। दशहरे के साथ साथ अयोध्या में हर बार की तरह इस बार भी भव्य दीपोत्सव होना है, और क्योंकि इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु रामनगरी पहुंचते आए हैं, ऐसे में प्रशासन भी अभी से दीपोत्सव की तैयारियों को लेकर भी कमर कसता नजर आ रहा है। अयोध्या से मयंक शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब एक ऐसी नन्ही कलाकार से आपको मिलवाते हैं जिनके अचीवमेंट की ही फहरिस्त बहुत ज्यादा लंबी है। ये धुनों की उस्ताद हैं, गानों को लिखती हैं और गाती भी हैं। बिल्कुल, आपको बता दें 13 साल की ये बच्ची 9th क्लास की स्टूडेंट है, लेकिन संगीत में इनका मन इतना रमा हुआ है कि उनकी सुर साधना उम्र से कहीं बड़ी लगती है। कभी कभी कुछ कहानियां उम्र के आंकड़ों से नहीं बल्कि आत्मा की गहराइयों से लिखी जाती हैं। इस बच्ची की सुरों की साधना ने भी उसे संगीत का उस्ताद बनाया हुआ है। संगीत में 7 सुर होते हैं। ये हारमोनियम है, ये तबला है, गिटार, प्लेबोर्ड, पियानो, ये सब कुछ देखकर आप पहचान सकते हैं एक आम आदमी का संगीत को लेकर शायद इतना ही ज्ञान होता है। लेकिन एक बहुत प्यारी सी बच्ची जिसकी उम्र महज 13 साल की है, वो 42 इंस्ट्रूमेंट्स प्ले करती है। सिर्फ देश के ही नहीं बल्कि कई ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो विदेशों के हैं, यहाँ पर कई बार वो देखने को भी नहीं मिलते। दिल्ली की रहने वाली इस बच्ची का नाम है नियति चित्रांश। आज हम आपको उसकी ही कहानी दिखाने जा रहे हैं। कहते हैं ना कि कला किसी की मोहताज नहीं होती। नियति चित्रांश की नन्ही उंगलियां जब पियानो पर पड़ी तो पूरा माहौल ही संगीत की लहरियों से गूंज उठा।
नियति भले ही 13 साल की हैं, लेकिन उनकी संगीत साधना को लोग एक परिपक्व कलाकार के रूप में देख रहे हैं। मैं 5 साल की थी तब मैंने पियानो की फॉर्मल ट्रेनिंग चालू की एंड उसमें मैं थ्योरी भी सीखा, मैंने बहुत प्रैक्टिकल भी सीखा। अभी मैंने 2024 में गंधर्व से तबले की ट्रेनिंग स्टार्ट की है, जिसमें मेरा पहला लेवल क्लियर हो गया है। मैं अगले लेवल्स के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ। नियति जब सिर्फ 6 महीने की थी, उन्होंने पहली बार पियानो बजाने के लिए कीबोर्ड पर उंगली रखी और उसी दिन से नियति का रिश्ता जैसे सुरों से जुड़ गया। अभी जैसे ये 42 इंस्ट्रूमेंट्स बजाती है और इसके लिए एक्चुअल में गेम चेंजर था जब लॉकडाउन हुआ। इसने उससे पहले बजाना शुरू कर दिया था, स्कूल में बजाती थी ये। जब लॉकडाउन हुआ तब ये 4th क्लास में आई थी और तब एक्चुअल में पता चला कि इसमें कितना और ज्यादा इंटरेस्ट है। उससे पहले सिर्फ कीबोर्ड बजा रही थी। नियति के कमरे में सिर्फ पियानो, तबला या हारमोनियम नहीं, बल्कि कई और किस्म के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी हैं। नियति की फहरिस्त में काफी उपलब्धियां हैं। अभी तक इस बच्ची ने कलिम्बा, कीबोर्ड, कज़ू, मेलोडिका, हारमोनियम और पियानो पर खास तौर से सुरों को छेड़ा है। नियति को रामचरितमानस की चौपाइयां भी याद हैं। इन्हीं पर नियति इंडियन वेस्टर्न म्यूजिक जोड़कर नई धुन कंपोज करती हैं, गाना लिखती हैं और गाती भी हैं। नियति ने एक साथ 15 म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स पर नेशनल एंथम तक बजाया है और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज कराया। यही नहीं, आंखों पर पट्टी बांधकर हारमोनियम के साथ शिव तांडव 13.5 मिनट तक गाया। इसमें नियति का नाम एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी दर्ज हुआ। नियति हर इंस्ट्रूमेंट की अलग कोचिंग लेती हैं, शोज करती हैं और पढ़ाई में भी टॉप रहती हैं। उनका सपना है कि कम से कम 100 म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सीखे, PhD करें और एक दिन म्यूजिक टीचर या डायरेक्टर बने। अब तक AR रहमान जैसे संगीत की दुनिया के कई नामचीन सेलिब्रिटीज से मिल चुकी नियति उन्हीं के नक्शे कदम पर चल रही हैं। नियति की कहानी सिर्फ एक बच्ची की कहानी नहीं, बल्कि ये एक संगीत साधना की यात्रा है। दिल्ली से मनीष चौरसिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।